अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये एक और क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में ये भी बार बार पूछा जा रहा है कि भी व्हाट आर एसडीजीज एंड विच पॉइंट्स ऑफ एसडीजीज डील्स विद एजुकेशन, के एसडीजीज क्या हैं और एसडीजीज का कौन सा पॉइंट है जो एजुकेशन को डील करता है। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि एसडीजीज जो है ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम से जाना जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे मीटिंग्स होती हैं हर 10 से 15 साल में, और ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से जितने भी कंट्रीज़ हैं 195-96 कंट्रीज़, वो सारे मिल के एक यूनिवर्सल जो एजेंडा है वो आपस में सेट करते हैं। तो ये जो लास्ट मीटिंग है वो हमारी हुई थी 2015 में, और 2015 में ये जो मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में फिर हमारे पास जो एजेंडा तय हुआ उस एजेंडे को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मेन जो प्लान था, तो प्लान ऑफ एक्शन जो था वो हमारा 3 बातों पे था: पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, कि लोग, धरती और फिर यहाँ का माहौल, इन तीनों को हमने बेहतर करना है। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 2015 में तय किया गया था, इसका जो मिशन था वो 2030 तक 17 जो गोल्स थे उनको अचीव करना है। तो ये इट कंप्राइजेज 17 डेवलपमेंट गोल्स। अब बात करते हैं इन 17 डेवलपमेंट गोल्स में मेन क्या है। मेन हमारे पास इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल डायमेंशंस, इनको मेन फोकस जो है ना किया गया। अच्छा, अब ये कि भी हमारे जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं वो, चूँकि आपको पता है लिटरेसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और लिटरेसी डिपार्टमेंट एजुकेशन से रिलेटेड काम करता है, तो वो इंटरव्यू में ये पूछ रहे हैं कि इसका एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा जो है ना पॉइंट है। तो पॉइंट को हम यूँ कह लेंगे, क्योंकि पॉइंट तो इसमें है नहीं, इसमें बेसिकली गोल्स हैं। तो इसका जो गोल नंबर 4 है, यानी 17 गोल हैं उसमें से गोल नंबर 4 है उस वो एजुकेशन से रिलेटेड है। इसीलिए जब हम एजुकेशन की बात करेंगे फिर हम कहेंगे SDG4। SDG4 क्या है? फोकसेस ऑन एजुकेशन। और इसका एम क्या है? टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, कि ना सिर्फ ये कि अच्छी क्वालिटी फुल और बराबर की बुनियाद पे लोगों को तालीम देना, और इसके साथ साथ उनको लाइफ लॉन्ग स्किल्स जो हैं उनसे भी आशनास कराना, ये इस SDG4 जो गोल है इसका मेन जो एजेंडा यही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है और उसके जो टारगेट्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो हम देखें तो इसके टोटल टारगेट्स हमारे पास 10 हैं, और उन टारगेट्स में से जो हमारे पास 7 टारगेट हैं वो बेसिकली आउटकम्स हैं, वो यानी वो आउटकम हमने 2030 तक हासिल करनी है। तो उनके अलावा जो बकिया 3 टारगेट्स हैं वो बेसिकली हमारे वो मीन्स ऑफ अचीविंग दीज टारगेट, के उन 7 टारगेट्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से तरीकाकार हम अख्तियार करेंगे, वो 3 जो है ना टारगेट्स हमारे उन पे काम करेंगे। तो चलिए इनकी डिटेल देखते हैं। तो 7 जो हमारे आउटकम्स हैं वो अच्छा ये बता दूं, SDG4 है ये तो टोटली है ही एजुकेशन से रिलेटेड। जो इसके अलावा SDG 5, 6, 7, 8 यानी 17 तक के गोल्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एजुकेशन का जिक्र ज़रूर है। तो लेकिन ये बाकायदा अलहदा से एक चैप्टर कह लें आप या अलहदा से एक गोल कह लें वो बनाया गया। तो ये जो SDG4 है उसका जो पहला पॉइंट है 4.1, ये कहता है यूनिवर्सल प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, के तमाम जो लोगों को जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है वो हर किसी को फ्री और इक्विटेबल एंड क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, के प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मुफ्त दी जाए, बराबरी की बुनियाद पर दी जाए और अच्छी और बेहतर तालीम दी जाए। ये इसका पहला पहला आप कह लें टारगेट है जो 2030 तक हमने मुकम्मल करना है, कि दुनिया की तमाम आबादी में जितने भी बच्चे और लड़के और लड़कियां हैं उन सारों को हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन फ्री और इक्विटेबल एक्सेस पे दिलानी है। और नेक्स्ट हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड यूनिवर्सल प्री प्राइमरी एजुकेशन। अच्छा, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट क्या होती है कि भी बच्चा अभी स्कूल जब जाने लगता है या जाने वाला होता है, बिल्कुल छोटा सा जब होता है, तो उसी वक्त से ही उसकी डेवलपमेंट की जाए और उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन दिलाना, ये भी इसके एजेंडे में शामिल है। तो इसका जो पॉइंट नंबर 4.2 है वो ये कि भी बाय 2030 ensure that all girls and boys have access to a quality early childhood development केयर एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन, के भी उनको इस तरह के केयरिंग सेंटर, ये जो फीडर स्कूल हैं आप कह लें, फीडर स्कूल इसी पे बेसिकली काम करते हैं, तो इस तरह की उनको प्री प्राइमरी एजुकेशन दिलाना कि वो आगे एजुकेशन के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो तीसरा जो इसका गोल है या आउटकम गोल आप कह लें वो क्या है कि इक्वल एसेस टू टेक्निकल एंड वोकेशनल एंड हायर एजुकेशन। ये भी इसका गोल है कि 2030 तक जितने भी मर्द व ख़वातीन हैं उनको
टेक्निकल, वोकेशनल और हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। और 4.4 इसका रेलिवेंट स्किल्स फॉर डिसेंट वर्क, उनको रोज़गार के ज़राए से आशनास कराना। इस तरह के स्किल्स उनको दिलाने हैं जो टेक्निकल स्किल्स हैं या वोकेशनल स्किल्स हैं, जिसके वो अपनी एम्प्लॉयमेंट के ज़राए अपने बढ़ा सकें या वो कोई जॉब कर सकें या फिर ये कि अपना कोई काम भी शुरू कर सकें। और इसके बाद जेंडर इक्वलिटी एंड इंक्लूजन के 2030 तक हमने जो जेंडर डिस्पैरिटी है उस जेंडर डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करना है। हम बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अगर देखें तो वहाँ पे मर्द जो हैं वो औरतों के मुकाबले में ज़्यादा तालीम हासिल कर रहे हैं, तो यहाँ पंजाब में ये डिफरेंस थोड़ा कम है, लेकिन इन जगहों पे ज़्यादा है। तो इस डिफरेंस को ख़त्म करना है कि बराबरी की बुनियाद पे जितने यानी तमाम के तमाम फ़ीमेल्स और तमाम के तमाम मेल्स जो हैं वो सारे एजुकेशन जो हैं वो लें। और इसके अलावा जो डिसेबल हैं या इंडिजीनियस पीपल हैं बहुत ज़्यादा, और इस तरह के जो पसमानदा जो है ना तरीन हालात में लोग रह रहे हैं, उन सारों को भी तालीम की के ज़ेवर से आशनास कराना, ये भी इसके 2030 तक के एजेंडे में शामिल है। और यूनिवर्सल यूथ लिटरेसी, यूनिवर्सल यूथ लिटरेसी ये हमारा 7वां जो इसका टारगेट है वो क्या है कि इंश्योर दैट ऑल यूथ एंड ए सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट्स, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हो, अचीव लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के जितने भी बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी कम से कम पढ़ना लिखना और बुनियादी हिसाब किताब ज़रूर जान सकते हों। ये 2030 तक का ये भी हमारा टारगेट है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका आखिरी आउटकम टारगेट है वो ये कि एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल सिटीजनशिप के भी आपने इस तरह की तालीम देनी है जो हमारी इस धरती को, हमारे इस ग्लोब को फ़ायदा दे, और ये कि भी हम एक सस्टेनेबल उनकी डेवलपमेंट कर सकें जिससे उनको उनके लाइफस्टाइल, उनकी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट हों और जेंडर इक्वलिटी हो और कल्चर जो है वो प्रमोट हों और नॉन वायलेंस जो वायलेंस है वो ख़त्म हो। इस तरह सिटीज़नशिप अच्छे शहरी बन के, माशरे के अच्छे रुकन बन के वो सामने आएँ, इस तरह की तालीम हमने दिलानी है। तो ये तो 7 हो गए इनके जो बेसिकली इसके 10 टारगेट से, उसमें 7 टारगेट जो हैं वो आउटकम बेस्ड हैं, यानी वो आउटकम हमने 2030 तक हासिल करनी है। कैसे हासिल करेंगे उसके लिए 3 अलहदा से जो टारगेट्स हैं वो हमारे मीन्स ऑफ अचीविंग दी टारगेट्स हैं। तो 3 मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, उसमें पहला है इफ़ेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। जब तक हमारी लर्निंग इन्वायरमेंट इफ़ेक्टिव नहीं होगी तब तक जो है वो हम इन गोल्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो बिल्ड एंड अपग्रेड एजुकेशन फैसिलिटीज़, तो जितनी भी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं वो चिल्ड्रन के लिए, डिसेबल के लिए या जेंडर सेंसिटिव हैं, वो सारे वो तमाम चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। हम एजुकेशनल इन्वायरमेंट को सेफ़ बनाएं, नॉन वायलेंट बनाएं, इंक्लूसिव बनाएं और इफ़ेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट्स हम बनाएंगे, तो तभी जो हमारे 7 गोल्स हैं वो अचीव हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्कॉलरशिप्स, नो डाउट हमने जितनी स्कॉलरशिप्स किसी भी मुल्क के अंदर दी जाएंगी, जैसे अभी जो है ना वो एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए बच्चों को, ख़ासकर जो देहात में लोग हैं उनके जो है ना बच्चों को मेरे ख्याल में 1500-2000 रुपये दिए जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो एजुकेशन की तरफ रुझान बढ़ता है और उन पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट मिलती है एजुकेशन दिलाने में। तो ये कि भी स्कॉलरशिप्स जो हैं उससे हमारे कंट्री का जो लिटरेसी रेट है या एजुकेशनल जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो सकता है। और इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेक्निकल इंजीनियरिंग और साइंटिफिक प्रोग्राम्स जो हैं, इन प्रोग्राम्स में ख़ासकर स्कॉलरशिप दें ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरफ जो है ना जाएँ, ताकि उनको पता होगा जब हम इन फील्ड्स में जाएंगे हमारी एजुकेशन फ्री होगी तो हमें किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं होगी। और तीसरा जो हमारे पास इसका मीन्स ऑफ अचीवमेंट है वो टीचर्स एंड एजुकेटर्स, नए जो है ना टीचर्स भर्ती करना और इसके अलावा यानी एजुकेटर्स को भर्ती करना, और इसके अलावा जो ऑलरेडी टीचर्स हैं उन टीचर्स की ट्रेनिंग जो है ना वो कराना, ये भी इसके गोल में शामिल है। तो ये आप सब दोबारा से देख लें, SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके टोटल 17 गोल थे। गोल नंबर जो 4 है वो एजुकेशन से रिलेटेड है और उसमें 10 हमारे टारगेट्स हैं जिनको 2030 तक हमने मुकम्मल करना है। उनमें से 7 टारगेट जो हैं वो हमारे मतलब अचीवमेंट टारगेट्स हैं, यानी उनको अचीव करना है हमने, और उनको अचीव करने के लिए 3 और टारगेट्स हमने रखे हैं कि वो टारगेट्स जब तक फॉलो नहीं करेंगे वो वाले 7 नहीं अचीव हो सकेंगे। तो उन पहले 3 टारगेट्स पे काम करेंगे, उन 3 टारगेट से फिर अगले 7 टारगेट्स हमारे मुकम्मल होंगे। तो यही आज की वीडियो थी। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बार बार पूछा जा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।